ओम श्री मात्रे नमः। मैं सरिता अम्बा आप भक्तों के हृदय में विराजमान उस पराशक्ति को प्रणाम करती हूँ, नमस्कार करती हूँ। हम चर्चा कर रहे हैं ललिता सहस्त्र नाम के बारे में। तो ललिता सहस्त्र नाम हम 30 नाम कर चुके हैं। आज नंबर है 31 और 32वें का। तो 31वां नाम इस प्रकार है, कनक अंगद केयूरे कमनीय भुजान्विता। कनक अंगद केयूरे कमनीय भुजान्विता। इसका अर्थ है सोने से बताया गया। कनक होता है सोना और अंगद होता है केयूर जैसे दिव्य आभूषण होते हैं उनको बोलते हैं। तो इसमें बड़ा ही अंदरूनी भाव बताया गया है कि उस पराशक्ति को अपने मूल चैतन्य को पहचानिए जो आप चेतना में विराजमान है, क्योंकि सोना एक ही है, उसके आभूषण अलग-अलग बन सकते हैं, बोला तो सोना ही जाएगा। इसी तरह ये जो भी आपकी ज्ञान शक्ति है, क्रिया शक्ति है और इच्छा शक्ति है, इन तीनों रूपों में ही आदि पराशक्ति विराजमान है। और इसका अर्थ है कि हे माँ, आप जो हमारे मतलब इच्छा शक्ति हो गई, इच्छा शक्ति उठती है और ज्ञान प्रकाशित होता है और जो कर्म होता है वो आप ही करने वाली हो, तीनों मूलों में आप ही हो। और इच्छा उठती है तो वो भी आपके ही द्वारा उठ रही है, क्योंकि आप चैतन्य शक्ति रूप में विराजमान हो। और कर्म करवा रहे हो वो भी आप ही करवा रहे हो, जैसा आप और हमसे करवा रही है। और ज्ञान दे रही है वो आप ही, कभी माँ बन के, कभी बहन बन के, कभी पिता बन के आप ही दे रही हैं वो ज्ञान। तो इन तीनों भेदों के पार एक चैतन्य सुवर्ण, जैसे चैतन्य सोना नहीं होता है बिल्कुल, चाहे उसको अग्नि में तपा लो रहेगा सोना ही, चमकता रहेगा। वैसे मुझे इस संसार रूपी सागर में चमकाइए और आपकी भक्ति का ज्ञान दीजिए मुझे माँ। और जो भी मेरी इच्छा है, मेरी क्रिया शक्ति हो गई, इच्छा शक्ति हो गई, ज्ञान शक्ति हो गई, मुझे ज्ञान दो माँ। मेरी इच्छा आपसे ही रिलेटेड हो और कर्म कर रही हूँ वो सही या गलत है, आप ही करने वाली हो, आप ही करवाने वाली हो। तो इसका बहुत गूढ़ विषय हो गया। इसको अंदर से समझना है। एक चेतना एक आत्मा को क्या बता रही है, एक आत्मा क्या कह रही है अपनी माँ से, आदि पराशक्ति से, इसका ये उद्देश्य हो गया। और अगला है 32वां है, गले के आभूषणों का जिक्र है। रत्न गैरवे चिंता कलोल मुक्ता फलामृता। इसका रत्न गैरवे चिंता कलोल मुक्ता फलामृता। इसका अर्थ गले के आभूषणों से चिंतामणि तथा जैसे मालाएं गले, माँ के गले में चिंतामणि ग्रह में माँ रह रही है ना, आदि पराशक्ति। तो उस चिंतामणि जैसे आभूषण होते हैं, मोती होते हैं, हीरे होते हैं, पन्ने होते हैं, इस तरह ये मालाओं का जिक्र कर रहे हैं। इनका भारी आभूषणों से आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ और आज फिर बता रही हूँ कि सोने का, इसका जैसे माला मोतियों का, भारी आभूषणों का कोई सिस्टम है नहीं। यहाँ वाणी से शक्ति प्रकट हो रही है, उसका जिक्र है कि हे माँ, मेरी वाणी में प्रकट होइए। और देवी के कंठ में जो सूक्ष्म बिंदु है ना, वो चैतन्य शब्द कहा गया है। उसको आप उदड़ मतलब वो प्रकाशित हो जाता है। शुद्ध निर्मल चैतन्य बिंदु है जो गले में माँ के, जो मोतियों की तरह लटक रहा है, उसके बारे का जिक्र है। तो ये भाई जो
आभूषण है उनका ज़िक्र नहीं है, इनकी वाणी का ज़िक्र है। आपकी वाणी में ही चेतना, आपकी वाणी में ही मंत्र है, आपकी वाणी में ही अ, जो भी आप बोल रहे हो वो आदिपराशक्ति की वाणी। आप किसी को गलत बोल रहे हो वो भी वाणी है, और मंत्र बोल रहे हो वो भी वाणी है, अपने इष्ट को पुकार रहे हो वो भी वाणी है। तो वाणी से आप क्या कर सकते हो, ये आप देखिए। और मेरी वाणी जितना मैं हो सकूँ मौन रहूँ, क्योंकि वाणी आप कितने भी आप सावधानी से बात करिए, किसी न किसी को ठेस पहुँच ही जाती है। तो बोलते हैं ना भक्ति में कि जैसे प्रार्थना करते हैं भक्ति करते जब जब कि हे माँ, मेरी वाणी से, मेरे वचन से, मेरे कर्म से किसी का भी बुरा ना हो। ऐसे ही इसमें गूढ़ रहस्य में बताया गया है कि माँ, आप मेरी वाणी बन के, मेरे मंत्र बन के, और लास्ट में मेरा मौन बन के, मैं मौन रह सकूँ इतनी मुझे शक्ति दो। मौन बन के आप मेरे कंठ में विराजमान होइए। इसका अर्थ ये हो गया। और 31-32वां नाम जैसे भी मेरी माँ ने आज्ञा की है, मैंने आपको बताया है। कल मिलते हैं फिर। हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।